everyone, welcome to learning program. Today lecture is about amnesic disorder according to DSM-5. In this disorder, I will be cover amnesic disorder, what is amnesic disorder, and the localized, selective, generalized and continuous amnesic disorder. Then I will be cover causes and the treatment of this disorder. एक्चुअली क्या होता है, वो पर्सन जो चीज़ों को भूल जाता है, अपने पर्सनल इवेंट्स को भूल जाता है, याद नहीं रख पाता, ये वो बीमारी है। इसमें इंसान इनएबिलिटीज होता है टू रिकॉल द पर्सन इवेंट्स या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन। अक्सर आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम मैं याद करती हूँ बट पेपर्स में लिखते हुए भूल जाती हूँ। या कुछ आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं खाना खा के भूल जाते हैं कि हमने कल को क्या खाया था। या कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी चाइल्डहुड की या अपनी यंग एज की कोई बात होती है, उन्हें याद करवाते हैं तो वो कहते हैं मुझे नहीं याद, मेरे साथ ये लाइफ में इवेंट हुआ है। तो ये एक्चुअली होता है इनएबिलिटी टू रिकॉल द मेमोरी, अपनी मेमोरी में वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते। ये होती है अमेंसिक डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको इन डिटेल में ये डिसऑर्डर कवर करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी रिसीव्ड हो सकेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अमेंसिक डिसऑर्डर इनएबिलिटी टू रिकॉल, अपने कोई ना कोई इवेंट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना पर्सनल जो सिचुएशंस होती हैं उनको रिकॉल नहीं कर पाते। अमेंसिक डिसऑर्डर्स के पर्सन्स डिफरेंट टाइप्स की अमेंसिया होती हैं, लोकलाइज होती है, सिलेक्टिव होती है, जनरलाइज होती है एंड कंटिन्यू। फर्स्टली लोकलाइज कौन सी होती है, ये पर्सन जो उनसे होते हैं अपनी मेमोरी लॉस करते हैं किसी खास इवेंट को। कोई एक इवेंट होता है जिसको ये भूल जाते हैं within a limited period of time, almost always beginning with some very disturbing occurrence। वजह उसकी ये है लोकलाइज अमेंसिया की कि अगर फॉर एग्जांपल एक सोल्जर है, उसने एक बहुत ही टेरिबल बैटल में पार्टिसिपेट किया है, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपनी फुल जो है स्ट्रगल करके वापस आया है। 1 वीक बाद उसे होश आई है वहाँ की बैटल के ख़त्म होने के। तो उससे जब पूछते हैं बैटल के बारे में तो उसे वहाँ के इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, उस जगह के बारे में। अगर आप कोई प्लेस, जिस जगह पे इवेंट टेक प्लेस हो रहा है, अगर आप उस जगह को भूल जाते हैं, डेट इज कॉल्ड द लोकलाइज अमेंसिया। समटाइम लोग कहते हैं मुझे जगह याद नहीं रहती, मुझे रास्ते याद नहीं रहते। उन्हें एक दफ़ा वो रास्ते से गुजर के आ जाते हैं, वो उन्हें जब दोबारा उसी रोड से लेके जाया जाता है तो वो कहते हैं नहीं, मैंने ये रोड नहीं पहले देखा हुआ। ये होती है लोकलाइज अमेंसिया। सेकंड आती है आपके पास सिलेक्टिव अमेंसिया। सेकंड टाइप ऑफ अमेंसिया है, इसमें आपको कुछ इवेंट जो से होते हैं याद नहीं रहते। सारे इवेंट्स का नहीं मसला होता, कुछ इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको याद नहीं रहते। फॉर एग्जांपल एक सोल्जर है, वो अपनी बैटल में के बाद उसे रिमेम्बर्स हुआ है कुछ चीज़ें, उसे सारी बैटल याद है, अपनी जंग, वो जिस जंग में गया था उसे सब याद है, लेकिन वहाँ पे कुछ कंजर्वेशंस हुई थी वहाँ पे सोल्जर्स की, उसे वो नहीं याद। मतलब फुल लाइफ पीरियड में से कुछ एक हिस्सा अगर वो मिसिंग कर रहा है, कोई एक हिस्सा उसे याद नहीं आ रहा, डेट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव। नेम से रिकॉग्नाइज हो रहा है, सिलेक्टिव चीज़ें उसे भूल रही हैं, सब चीज़ें नहीं भूल रही, सिलेक्टिव चीज़ें भूल रही हैं। यही चीज़ें, ये भूल जाना, सिलेक्टिव भूल जाना या आपका किसी जगह का भूल जाना या जनरलाइज या कंटिन्यूस में से, अगर यही चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ को या सोशल या ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाए, डेट बिकम अ डिसऑर्डर। एंड जनरलाइज अमेंसिया क्या होता है, ये इसमें आपकी मेमोरी लॉस करती है जो आपकी ज़िंदगी के बैक के इवेंट होते हैं, जिस पॉइंट पे आप हैं, जिस लाइफ सेटिंग में आप हैं, इससे पहले की अगर मेमोरी आपकी लॉस हो रही है, आपको चीज़ें नहीं याद आ रही, डेट इज कॉल्ड द जनरलाइज अमेंसिया। कंटिन्यू अमेंसिया क्या होता है, आप जिस टाइम पीरियड में गुजर रहे हैं और आप रोज़ाना कुछ खा रहे हैं, रोज़ाना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और रोज़ाना
ही भूल जाते हैं, कंटिन्यू आपके साथ ये फॉरगेटिंग का प्रोसेस हो रहा है, डेट इज कॉल्ड द कंटिन्यू अमेंसिया। सो स्टूडेंट, ये 4 टाइप्स है आपके पास अमेंसिक डिसऑर्डर की, जिसमें आप ये अपनी पर्सनल एबिलिटीज को, पर्सनल नॉलेज को जो रिकॉल नहीं कर पाते। नेक्स्ट आपको करवाती हूँ मैं आपको काजेस के वजह क्या है, क्यों बंदा भूल जाता है चीजों को। काजेस में हमारे पास आता है चाइल्डहुड में समटाइम बच्चों के साथ कोई बहुत ही बड़ा ट्रॉमा गुजरा होता है, कोई बहुत ही बड़ा वाकया हो चुका होता है, जिसकी वजह से बच्चे इतने ज़्यादा सहम जाते हैं कि वो अपनी उस जगह को भूलने की कोशिश करते हैं। आपने साइकोडायनामिक में लर्न किया होगा रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है आपने अपने वो अनवांटेड बिहेवियर, वो अनवांटेड टास्क, वो चीज़ें जो आपको पसंद ना हो, वो आप अपनी मेमोरी में दबाते हैं, खुद भी दबाते हैं। वो आपके चाइल्डहुड में आप उस चीज़ से डर जाते हैं, आपको वो चीज़ खौफ ज़दा करती है, आप बचपन से ही उस चीज़ों को दिमाग में दबाने शुरू कर देते हैं जिन्हें याद नहीं करना पड़े, ताकि तो उससे ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। सेकंड, इसकी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, किसी अपने प्यारे का चले जाना, फॉर एग्जाम्पल किसी बहन भाई का आपसे दूर हो जाना, ये आपको फिर उसी की टेंशन में आप लगे रहते हैं और आप चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। किसी लव वन का आपसे दूर हो जाना, कि आप किसी से लव करते हैं और वो उसका आपसे जो है छोड़ के चले जाना, या आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है। जैसे बच्चों के साथ रिजेक्शन फेस आती है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते चाइल्डहुड में, उन्हें जो कोई और पर्सन अगर उनकी ग्रोथ कर रहा है तो उन्हें रिजेक्ट बहुत करते हैं, उनके साथ जो लाइफ की जो डिफिकल्टीज आती हैं उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। या आपके पास एक्सट्रीम लेवल का कोई गिल्ट हो, आपसे कोई गलती हो चुकी हो और गलती के नतीजे में आपके पास कोई गिल्ट क्रिएट हो चुका हो, उसके रिजल्ट में आप भूलने की कोशिश करते हैं, डेट बिकम द अमेंसिया, फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। और एक नेक्स्ट ये भी वजह होती है किसी का बहुत ही क्लोज रिलेशन का डेथ हो जाना। डेथ होने से आपके जो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बन जाता है, ब्रेवमेंट रिएक्शन बनते हैं, उसके बाद ये डिफरेंट स्टेजेस आती हैं आपकी साइकोलॉजी में, तो एटलीस्ट आप वो भूलने की कोशिश करते हैं, अमेंसिक डिसऑर्डर आपका क्रिएट हो जाता है किसी के डेथ होने की वजह से। तो डिफरेंट ये आपके पास काफी वजह आती है कि अमेंसिक डिसऑर्डर किस वजह से क्रिएट होता है। अगर ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं कि अमेंसिक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट कैसे होती है, साइकोडायनामिक थेरेपीज है। साइकोडायनामिक वाले मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमेंसिक डिसऑर्डर। फर्स्टली हाइप्नोटिक थेरेपी है, बहुत ही इफेक्टिव है फॉर द अमेंसिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आपने गाइडेंस देनी होती है टू रिकॉल द फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन, उसे हिट दे दे के आपने उसकी जो चीज़ें इंफॉर्मेशन, वो इवेंट जो वो भूल गया है उसको याद दिलवाना होता है, वैसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, वैसी बातें बोलनी होती है, अगर उसे जनरलाइज है पिछली बातों को रिवाइज करना होता है, वैसा इवेंट, वैसी माहौल देना होता है जिससे उसे उस चीज़ों को याद आती हैं। आई थिंक सो एक मूवी थी, उसमें वो हाइप्नोटिक थेरेपी यूज़ करते हैं, उसे दोबारा से रिमेंबर करवाने के लिए, चीज़ों को दोबारा से वो याद करता है अपनी पास्ट लाइफ की, और देन उसे वो फिर बिकम एक्टिव और हेल्दी बनता है वो पर्सन। तो ये एक हाइप्नोसिस एक प्रोसेस है बहुत बड़ा, जिसके थ्रू आप किसी भी मेमोरी जो लॉस कर चुके होते हैं उनकी रिकवरी करवाते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ड्रग थेरेपीज होती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि सोडियम एम्बोबॉटियल है और पेंटोबार्बिटोल है। डिफरेंट टाइप की आपके पास जो है मेडिसिन हैं जो कि इसके लिए दी जाती हैं। कहा जाता है कि एक ड्रग है जिसका नाम है ट्रूथ सीरम। वो सीरम इसलिए दिया जाता है कि लोगों को इफेक्ट करता है कि वो लोग फ्री हो जाएं, किसी बर्डन पे ना रहें, कोई उसका लाइफ का जो इवेंट जो ट्रॉमा है उसकी वजह से वो प्रेशराइज ना हो, फिर वो फ्रीडम होने की वजह से वो सच बोलते हैं और वो सच का सामना करते हैं। लेकिन देखा गया है कि ये जो ड्रग्स उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक आप इसके साथ साथ थेरेपीज भी अप्लाई ना करवाएं। सो मस्ट बी कन्वर्ट टू थेरेपी साइकोलॉजिस्ट। आप ड्रग्स भी यूज़ करवाते हैं और साथ कोई ना कोई थेरेपी भी आपके ऊपर अप्लाई होती है, जिससे आपके ये ट्रीटमेंट में इफेक्टिवनेस आती है और आपकी जल्द ये जो अमेंसिक डिसऑर्डर है ये रिकवर होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। सो अल्लाह हाफिज़।